Hello everyone, I am Dr. Rekha Jain, lecturing EVST at SHN Subodh PG Mahila Mahavidyalaya. In last lecture, we have discussed about definition of income tax. Today, we will discuss agriculture income. Agriculture income in India is exempted. So, definition of agriculture income is very important. First is income should be derived from agricultural land. लैंड इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट. अगर लैंड है और लैंड पर अगर प्राइमरी वर्क नहीं किया गया है तब तक हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमरी वर्क इट मीन्स लैंड को जोत रही हूँ, टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बो रही हूँ, वाटरिंग द लैंड, पानी दे रही हूँ, देन प्लांटिंग कर रही हूँ. उसके बाद जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को अगर मैं सेल कर रही हूँ तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम. लेकिन अगर मेरी लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर ली है, लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर ली है और उससे मुझे कोई कंपनसेशन रिसिप्ट हुआ है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि आपने कोई प्राइमरी वर्क नहीं किया, कोई एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कि एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व है, और आपको अगर डिविडेंड अगर आपको रिसिप्ट हो रहा है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो. वहां की जो ओनर है वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, तो जो आपको डिविडेंड रिसिप्ट हो रहा है इट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. सेकेंड इज एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया. अगर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो इट इज टैक्सेबल, लेकिन अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है तो इट विल बी एक्सेम्प्टेड. लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क. एग्रीकल्चर वर्क in classified into two parts, that is first is preliminary, it means primary work, tilling of land, भूमि को जोतना, sowing of seeds, बीज बोना, watering पानी करना, फिर उसको planting करना, that is a preliminary work. और प्रीलिमिनरी वर्क जब तक नहीं किया गया है, प्राइमरी वर्क जब तक नहीं किया गया है, तब तक हम उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे. सब्सिडरी वर्क इट मीन सेकेंडरी, वीडिंग, प्रूनिंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लैंड शुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड किसको कहेंगे? जहां की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है तो हम उसको एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे. लेकिन अगर पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 करोड़ 1 लाख के बीच में अगर है तो आपकी जो लैंड है वो कंटेनमेंट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर अवे होनी चाहिए. और अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कंटेनमेंट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी एरिया से 6 किलोमीटर अवे होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन 10 लाख अबाउ है तो आपकी जो लैंड है कंटेनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर अवे होनी चाहिए, तभी हम उसको एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे. और एग्रीकल्चर लैंड है तभी एग्रीकल्चर इनकम होगी, अदरवाइज नहीं. काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. रेंट रिसिप्ट ऑन लैंड. अगर मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और मैं एग्रीकल्चर वर्क के लिए किसी को दे रही हूँ तो जो मुझे रेंट रिसिप्ट हो रहा है दैट इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. लेकिन जो मेरा लैंड है मैंने मेले लगाने के लिए, एग्जीबिशन लगाने के लिए दिया है, उससे मुझे कोई रेंट रिसिप्ट हो रहा है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. इट मीन्स जब तक वहां पर प्राइमरी वर्क नहीं किया गया है तब तक हम उसको एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क. अभी बताया था एग्रीकल्चर वर्क इट मीन्स प्राइमरी वर्क, टिलिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, वाटरिंग द प्लांट्स एंड प्लांटिंग. अगर ये काम नहीं हुए हैं तब तक एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे. इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने टोबैको लीव्स का प्रोडक्शन किया है, जब तक मैं उसको सुखाऊंगी नहीं तब तक मैं उसको सेल नहीं कर सकती हूँ. तो जब तक मेरे लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, जब तक मैं उसको सेल नहीं कर सकती हूँ, तो अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करती हूँ तो इट इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. लेकिन अगर शुगर केन है, शुगर केन के लिए मार्केट अवेलेबल है और शुगर केन से अगर मैं शुगर या गुड़ अगर बना रही हूँ तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम.
इट मीन्स कहने का है अगर आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसके लिए अगर मार्केट अवेलेबल है तो आप वही मार्केट में सेल करो। लेकिन मार्केट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके अगर सेल कर रहे हो तो वो होगा आपका एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होगा। तो इट मीन्स ड्राइंग ऑफ टोबैको लीव्स, सेपरेटिंग व्हीट एंड grass, that is part of agriculture income. But processing it's not essential, like producing sugar from sugarcane, converting unginned cotton to ginned cotton, extracting oil from groundnut. मूंगफली से तेल निकालना, तो मूंगफली जो है उसके लिए मार्केट अवेलेबल है, तो ये जो तेल निकाल रही हो ये जो प्रोसेसिंग है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मान लो मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन मैंने किसी और ने जो प्रोडक्शन किया है वो परचेज कर लिया फिर मैं सेल कर रही हूँ। तो जब मैं सेल कर रही हूँ तो मैंने कोई प्राइमरी वर्क नहीं किया, तो मेरे लिए जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। लेकिन जिससे मैंने परचेज किया है उसने तो एग्रीकल्चर वर्क किया है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे कैटल्स रह रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखने के लिए आप यूज कर रहे हो जो कि एग्रीकल्चर लैंड के अटैच है, तो अगर वो आप रेंट पर दे रहे हो और उससे कोई इनकम रिसिप्ट हो रही है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सेल्फ जनरेटेड घास, जैसे कि आज मेरा एक प्लॉट है और बारिश के टाइम जो है वो घास उग जाती है, मैंने उसकी कटिंग करवा के और सेल कर दी, 10,000 रुपीज अर्न कर लिए, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। रेंट फ्रॉम फॉरेस्ट, कोई प्राइमरी वर्क नहीं किया गया है, जब तक प्राइमरी वर्क नहीं है तब तक एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्मॉल मार्केट एंड एग्जीबिशन, नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म, सैलरी मिल रही है आपको, आप उसके ओनर नहीं हो, लेकिन अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर्स तो ओनर है। अगर कोई पार्टनरशिप या कोई फर्म एग्रीकल्चर वर्क में अगर इन्वॉल्व है और पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिल रही है तो दैट इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को कोई सैलरी मिल रही है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। रीजन, जो ओनर है उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी, लेकिन जो ओनर नहीं है उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मैंने लैंड किसी को रेंट पर दी है और उसने रेंट जो है वो पे नहीं किया तो मैंने इंटरेस्ट भी लिया उससे, तो जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है दैट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन जो रेंट का पार्ट है इट इज एग्रीकल्चर इनकम। अवार्ड रिसीव्ड बाय अ कल्टीवेटर फॉर हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इसमें भी कोई प्राइमरी वर्क नहीं हुआ है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जिसमें भी प्राइमरी वर्क नहीं हुआ है दैट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। डिविडेंड रिसिप्ट आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ कंपनी, कोई कंपनी अगर एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व है, आपने वहां इन्वेस्ट किया है, आपको डिविडेंड रिसिप्ट हो रहा है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज रमेश अर्न्स 5,000 एज कमीशन फॉर सेलिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ हिज टेनेंट। रमेश अर्न कर रहा है 5,000 रुपीज कमीशन के, इसका ऑन प्रोडक्ट नहीं है, उसने खुद ने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो इट मीन्स इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि दिस इनकम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट, सुरेश received rupees 25,000 for sale of dry tobacco leaves. It is, yes, it is agriculture income. Next, Suresh earned rupees 5,000 for the sale of sugar produced from sugar cane grown on an agricultural land owned by him. शुगर केन से शुगर अगर प्रोड्यूस की जा रही है तो ये फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फर्दर प्रोसेसिंग की गई है, तो इट मीन्स ये पार्ट जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, और जो शुगर केन जो प्रोड्यूस किया गया है ये क्या हुआ? एग्रीकल्चर इनकम। इट मीन्स ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप बाय साइक्लोन। अगर साइक्लोन से क्रॉप आपकी डैमेज हो गई है, इट मीन्स अगर क्रॉप को सेल करते तो आपको कुछ मिलता, वो एग्रीकल्चर इनकम होती, तो अगर क्रॉप को सेल नहीं कर पाए, इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो रिसिप्ट हो रहा है कंपनसेशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टी गार्डन इन नेपाल। नेपाल आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो
not agriculture income. Now next is partly agriculture income. कुछ part agriculture का, कुछ part non agriculture का है, तो that is known partly agriculture income. And this includes production of tea. जो टी का अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो 40% पार्ट विल बी बिजनेस इनकम, 60% पार्ट विल बी एग्रीकल्चर इनकम. रबड़ का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो 35% बिजनेस इनकम और 65% एग्रीकल्चर इनकम. कॉफी का अगर हो रहा है तो 25% बिजनेस इनकम और 75%, ये फिक्स परसेंटेज है, 75% एग्रीकल्चर इनकम. लेकिन अगर कॉफी जो है वो रोस्टेड अगर है तो इसमें सेम परसेंटेज हो जाएगा जो कि टी का था, 40% बिजनेस इनकम एंड 60% एग्रीकल्चर इनकम. एक एग्जांपल लेते हैं. A tea company earned a profit of 15 lakh during the previous year. अब टी कंपनी है, 15 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इट मीन 60% पार्ट विल बी एग्रीकल्चर इनकम और 40% पार्ट विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम. तो 60% पार्ट क्या हो जाएगा, 9 लाख, that will be agriculture income, or 6 lakh will be non-agriculture income. Grows tea plants on its own garden and processes the tea leaves in its own factory. Find out its agriculture income and non-agriculture income. तो 60% पार्ट हो गया हमारा एग्रीकल्चर इनकम, 40% पार्ट हो गया नॉन एग्रीकल्चर इनकम. If in a particular year all production is destroyed and gets amount from insurance company, whether it will be treated as an agriculture income? Yes. 60% पार्ट वही सेम, 60% जितना भी इंश्योरेंस कंपनी से रिसिप्ट हुआ उसका 60% पार्ट जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम और 40% पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा. थैंक यू.